नमस्कार मित्रों। कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। वैसे तो बीच में मैंने बनाना बंद कर दिया था, लेकिन फिर मित्रों का कुछ कुछ शंकाएं आती रहती हैं, तो उसका जवाब मैं फिर से वीडियो बना के देता हूं। अभी पिछला वीडियो भी मैंने बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सर्दी बुखार का इन्फेक्शन है। लेकिन अभी तो बहुत लोग बोलने लगे हैं इस संदर्भ में कि कितना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखना ज़रूरी है। बाकी लोग जैसे वो सरकार के विरुद्ध आकर के रोड पर आ जाना, ये भी हमारे अनुसार से गलत है। तो मैं बस केवल उसको लोगों को जगाना चाहता हूँ कि आप सही जानकारी ले आइए और चीज़ों से कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। जैसे वो कहते हैं कि हर नकारात्मकता में भी एक सकारात्मकता को ढूंढ लेने आना चाहिए। खराब से खराब चीज़ में भी अच्छाई ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। और अभी हाल के दिनों में अभी आपने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि जैसे कि अगर हमको होता है ना कि हम लोग पश्चिम का आदत अपनाना चाहते हैं, हर चीज़ वेस्टर्न के हिसाब से चलना चाहते हैं क्योंकि उसको मॉडर्न समझा जाता है। तो ठीक है, आप अगर अपने अनुभवों से, अपने देश के अनुभवों से नहीं सीखना चाहते तो कम से कम फॉरेनर से ही सीखना चाहते तो फॉरेनर से भी सीखिए। क्या हो रहा है आज के डेट में इंग्लैंड में, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कोई भी बीमारी से बचना हो, अभी खासकर कोरोना के दौर में उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले ये न्यूज़ देख लीजिए जिसमें कि दैनिक भास्कर में छपा था। और ये न्यूज़ क्या है, ये देखिए, ब्रिटेन में फिटनेस ड्राइव और स्टोर में एंट्री एग्जिट पर मीठी चीज़ें रखने पर रोक। ये मीठी चीज़ें रखने पर रोक, एंट्री एग्जिट पर मीठी चीज़ें नहीं रख सकते। और टीवी पर रात 9 बजे के पहले जंक फूड के विज्ञापन पर रोक। तो ये है न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कम खाएं और कोरोना के मौत के जोखिम को कम करें। ये शुरू हो गया है। प्लस अभी आप देखिएगा कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो खुद साइकिल पर चलते हुए फ़ोटो आप देखिएगा मीडिया में उनका छपा है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझना होगा कि आखिर हम मरते क्यों हैं। लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि अरे मर जाइएगा मर जाइएगा। आप ठीक है, इसको आप दार्शनिक ढंग से नहीं समझना चाहें, दर्शन मौत और जीवन को एक ही नज़रिए से देखता, तो आप फिलॉसफी की दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप साइंटिफिकली भी सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शरीर कम से कम 100 साल के लिए तो बना ही है। तो आपको 100 साल तक तो जीवन में अगर तरीके से रहिएगा तो रह सकते। लेकिन क्या है कि अब जो सही तरीका है उसको भी बहुत सारे लोग आपको अलग अलग ढंग से कंफ्यूज आज के डेट में करते हुए मिल जाएंगे। मैं उन लोगों पर भी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरा मकसद सनसनीखेज बना के और वीडियो का व्यू बढ़ा करके अपने आप को फेमस बना करके और उसके थ्रू कमाई करना, ये मेरा मकसद नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कि आपको स्वदेशी का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन वो शायद उनको भारतीय संस्कृति का नहीं पता। नहीं तो जो वर्ड है स्वदेशी, ये वर्ड भारतीय संस्कृति का नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया ही एक परिवार है। तो जिस संस्कृति से यह बात उठे कि पूरा दुनिया ही एक परिवार है, तो अमेरिका भी तो उसी परिवार का हिस्सा है और चाइना भी इसी परिवार का हिस्सा है। फिर तो आपके लिए हर ज्ञान अपना ही हो गया। फिर उसको ये नहीं कह सकते ये दूसरे का ज्ञान है, ये अपना ज्ञान है, नहीं, वो सब अपना है। और जैसे आज के डेट में लोग तामसी प्रवृत्ति का भोजन करके चाहते हैं कि नहीं हम दवा खोज करके स्वस्थ हो जाएं, अपने आप को नहीं सुधारें और दुनिया भर का हर चीज़ के लिए दवा खोजें, चाहे वो दवा आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम अपने आप को नहीं सुधारना चाहते और काढ़ा पी के ठीक होना चाहते, और हम आपको नहीं सुधारना चाहते और वेस्टर्न दवा से ठीक होना चाहते। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है। आप इंडिया का जड़ी बूटी खा के ठीक होना चाहते हैं कि बाहर का वेस्टर्न एलोपैथिक ड्रग खा के ठीक होना चाहते हैं।
ये दोनों चीज़ फेल हो जाएगा। अगर आपको खुद को नहीं सुधारना है तो फिर ये दोनों चीज़ फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये तामसी प्रवृत्ति के लोग खाली आज हैं, ये तो पहले के ज़माने में भी रहे होंगे। जब चरक होंगे, जब सुश्रुत होंगे, उस समय भी लोग तामसी प्रवृत्ति के लोग रहा होंगे। और लोग बोलते हैं कि जो है कि पहले के ज़माने में कितना राम राज था और आज ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। जिस समय राम थे उसी समय रावण भी थे, और उसी काल के रावण भी थे। और अगर रावण नहीं रहते तो राम का कोई महत्व नहीं होता। राम का महत्व तभी तक है जब रावण जैसे लोग धरती पर थे। नहीं तो फिर ये कहने की क्या जरूरत, सब लोग तो सब लोग मर्यादित है। जब तक कोई अमर्यादित नहीं है दुनिया में, फिर मर्यादित व्यक्ति का जरूरत क्या है। न्याय व्यवस्था तभी तक चल सकता है जब तक चोर धरती पर है। जब धरती से चोर गायब हो जाएगा तो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर वो सारा न्यायपालिका का कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा कि अंधाधुंध होकर के स्वदेशी और काढ़ा और ये सब पर नहीं, ये सब का एक लिमिटेशन है। किसी भी दवा का एक लिमिटेशन है। और एलोपैथिक आयुर्वेदिक मत कीजिए। एलोपैथिक दवा भी कहाँ से निकला है? वो ठीक है, उसी का वो परिष्कृत रूप बनाया, लेकिन जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था वो तो किसी न किसी नेचुरल चीज़ से ही निकला था, और उसी में थोड़ा बहुत वो हेर फेर करके एक दवा बनाया है। लेकिन उसका मूल स्रोत कहाँ था? आप किसी दवा का जो निकालिए कि वो कहाँ से बन रहा है, वो सब तो वहीं से निकाल रहा है वो भी। तो और जिस चीज़ का को आप शोध नहीं कर रहे हैं, वो बेचारा वो शोध करके वो अपना उससे दवा निकाल के आपको दे रहा है। तो दवा खोजना गलत नहीं है, वैक्सीन खोजना गलत नहीं है, नया नया दवा खोजना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि कोई भी दवा तभी काम करेगा जब आप अपनी जीवन शैली भी सुधारिएगा। लेकिन हमारे साथ ये दिक्कत है कि हम अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। हम सोचते हैं कि केवल आसन करके काम चल जाएगा। हम कुछ भी जैसे खा रहे हैं उल्टा पुल्टा वैसे ही खाएं, केवल आसन कर लें बस उसी से काम हो जाएगा, केवल ध्यान कर लें उसी से काम हो जाएगा, और केवल प्राणायाम कर लें उसी से काम हो जाएगा। नहीं, यम नियम जरूरी है। उसी प्रकार से आप जो भी जो है कि भोजन खा रहे हैं तो उसमें देखना होगा कि भगवान हर भोजन हर इंसान के लिए नहीं बनाया। तो अब आप खुद सोच के देखिए, इंग्लैंड में ऐसा क्यों करना पड़ा कि मीठी चीज़ों को रोक लगा दिया? क्यों ऐसा? ऑस्ट्रेलिया में शुगर पर टैक्स लगा हुआ है, और वहाँ पर रात में 9 बजे के बाद आप जंक फूड का विज्ञापन नहीं कर सकते, क्योंकि रात में कोई मंगा के खा न ले, क्योंकि रात में आप मेहनत नहीं कीजिएगा। और जो भी आप पिज्ज़ा बर्गर ऑर्डर कीजिएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो कार्बोहाइड्रेट जब ज़्यादा है तो उसको खा के आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, और आप खा के जाइएगा तो प्रैक्टिकली वो तो नुकसान करेगा आपके शरीर में जा करके। तो बात समझिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब स्टार हैं कुछ लोग जो कि आपको ठीक उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं जो कि स्वदेशी का पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। एक आदमी जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा है, ना उसके पास होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी, हकीमी, एलोपैथ कुछ डिग्री नहीं है, यहाँ तक कि पीएचडी का भी डिग्री नहीं है। और तो और वो पीएचडी का डिग्री भी नहीं है, और वो भी मानद विश्वविद्यालय से जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ से वो पीएचडी का डिग्री लेकर के अपने आप को फूड का विशेषज्ञ बता रहा है, और अपना टीआरपी बढ़ा रहा है, और उसको धंधा शुरू कर दिया। अपने से ही एक रिकॉर्ड बुक भी बना लिया। ऐसा कोई रिकॉर्ड बुक जिसको कोई नहीं जानता, वो भी रिकॉर्ड बुक बना के खुद ही उसका डिग्री भी बना लिया, और उसको डिग्री को ले भी लिया। ऐसे ऐसे शंभू लोग आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जो कि आपको अलग अलग सनसनीखेज बना करके उसको पेश करेंगे। इन लोगों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग आपको और गड्ढे में गिराएंगे। डॉक्टरों के खिलाफ आपके मन में कुटिल भाव पैदा करेंगे। देखिए, ऐसा चीज़ समझिए, इस चीज़ को समझिए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टरी पेशा में गड़बड़ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये 100% गलत ही रहता तो फिर इतना राइज क्यों होता? आप इस चीज़ को समझिए। क्या हम अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहिएगा आज के डेट में? आप सोच लीजिए कि बिना डिग्री का डॉक्टर बनाना चाहिएगा, उसको 10 को खाली वो लेख पढ़ लेगा, उस पर भाषण देने लगेगा, वो बनाना चाहिएगा, कि उसको आप बोलिएगा कि चलो भाई MBBS करो, MD करो, या फिर जो भी करो? आप अपने आप से पूछिए। अति हर चीज़ का गलत होता है। एलोपैथ में भी कुछ लिमिटेशन है,
और एलोपैथ का लिमिटेशन एलोपैथ खुद ही बताता है। एलोपैथ का लिमिटेशन बताने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, वो खुद ही बता देता है। एलोपैथ और जो साइंस है वो साइंस ही बता देता है कि साइंस में क्या कमी है। साइंस खुद अपना कमी खुद बता देता है, लेकिन साइंस आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ बताता है। और फिर चूंकि साइंस का एक गुण है, वो शंका पैदा करेगा। एक चीज़ खोजेगा तो उसमें 10 क्वेश्चन वो पैदा कर लेगा, फिर वो 10 क्वेश्चन को खोजेगा, फिर उसमें से 10 क्वेश्चन निकाल लेगा। इसी ढंग से साइंस बढ़ता है आगे। तो इस बात को समझना है और इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये स्वदेशी है और ये विदेशी है। नहीं, ये पूरी दुनिया एक परिवार है, किसी को दूसरा नहीं समझ लेना। ये एक ही चीज़ है और इंसान को किसी चीज़ से ये नहीं होना है कि नहीं हम खाली धर्म को जानेंगे, हम खाली विज्ञान को जानेंगे। नहीं, दोनों को जानना है। धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है। तो आपको पहले, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि आखिर वो क्यों ऐसा किया। लेकिन वो जो बता रहा है कि चीनी नहीं खाओ, ये भी अधूरा ज्ञान है। खाली चीनी खाने से नहीं होगा, चीनी छोड़ने से खाली नहीं होगा, आपको प्रोटीन भी बढ़ाना होगा, आपको टहलना भी बढ़ाना होगा। तो आपको ये समझना होगा कि कंप्लीट ज्ञान जरूरी है। नहीं तो लोग कहेंगे कि अगर कोरोना सिंपल सर्दी बुखार है तो लोग मरते क्यों। कोरोना सिंपल सर्दी बुखार है और सिंपल सर्दी बुखार ही है, लेकिन लोग मरते इसलिए हैं क्योंकि सिंपल सर्दी बुखार भी इसलिए भी होता क्योंकि आप चीनी ज़्यादा खाते, प्रोटीन कम खाते और टहलते नहीं। मरते कोई भी आदमी क्यों मरेगा? उसका हार्ट फेल होगा, लीवर फेल होगा, किडनी फेल होगा, लंग फेल होगा, है ना, और इन्फेक्शन पकड़ेगा, इन्फेक्शन के चलते डैमेज होगा। लेकिन अल्टीमेटली कारण क्या होगा? आपका गलत भोजन। हमारा शरीर किससे बना है? हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है। गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सब कुछ कच्चा खाओ, सब कुछ वो भी सही है, सब कुछ कच्चा खाओ, पक्का खाओ, आपका शरीर सब कुछ पचा लेगा। आप जैसे बदलिएगा आपका शरीर वैसे बदल जाएगा। लेकिन वो बोलेगा नेचुरल चीज़ खाओ। ठीक है भैया, नेचुरल चीज़ खाओ, लेकिन आप कहाँ नेचुरल हैं? भगवान ऐसा शरीर तो नहीं बनाया था कि दिन भर में 1000 कदम भी आप नहीं चलिए। क्या भगवान ऐसा शरीर बनाया था? आप नेचुरल पहले तो खुद हैं ही नहीं, तो नेचुरल चीज़ क्या खाइएगा? तो इस बात को समझना होगा कि आप अंधाधुंध होकर मत जाइए। जीवन इतना ऐसा नहीं है कि एक ही एंगल से आप सोचिएगा कि जो है कि खाली खाली फल खाओ। ये भी पागलपन है। सब कुछ खाइए, लेकिन उसके अनुसार जाग के खाइए। आपको खाने के लिए आलू भी आप खा सकते हैं, लेकिन जाग के खाना कि आलू बनाया क्यों था। एक आलू में 8 चम्मच चीनी है। तो अगर आपको खाना है तो कोई बात नहीं, खाइए, तो उतना मेहनत भी कीजिए। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपका खर्चा केवल 1500-1600 कैलोरी है, और बाकी जितना खर्च करें उतना खाइए। लेकिन क्या ये 1600 कैलोरी 100% कार्बोहाइड्रेट से ले लीजिएगा? नहीं, 50% से ज़्यादा कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से नहीं आना चाहिए। बाकी भोजन आपको प्रोटीन और फैट भी जरूरी है। तो आप बोलिएगा कि सर बहुत सारा ऐसा जीव है जो कि प्रोटीन नहीं खाता और केवल घास खाता और उसके शरीर में मांस बन जाता। गाय जैसे घोड़ा हुआ, ए ग्रेड मसल बना लेता। हाथी तो खाली ये वेजिटेशन खा के बना लेता। वो कैसे बनाता? वो ऐसे बनाता कि हम भले बोलते कि गाय शाकाहारी है, लेकिन गाय शाकाहारी नहीं है। गाय जो घास खाती है, गाय में 4 अमाशय होता है, 4 स्टोमक होता है गाय में। तो गाय जो घास खाती है उसका जुगाली करती है, वो फिर उसको निकालती है, फिर अंदर ऐसे करके वो हवा भी लेती है बाहर का, और हवा से नाइट्रोजन जाता है, बैक्टीरिया जाता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो घास को तोड़ता है। उसमें रहता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है सेलुलोज, वो सेलुलोज को तोड़ता है और सेलुलोज को खा के वो ग्रो करता है। और बैक्टीरिया का शरीर करीब करीब 75% प्रोटीन है। तो यानी कि वो घास जो खाता है, वो घास खाता है बैक्टीरिया के लिए। अल्टीमेटली वो बैक्टीरिया खाता है, वो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया निर्माण करता है। उसके शरीर में तुरंत फर्मेंटेशन, समझिए वो फर्मेंटेशन का फैक्ट्री है। उसका जो आंत है उसमें जम के वो फर्मेंटेशन कराता है, और वो फर्मेंटेशन करके बैक्टीरिया तैयार करता है, और वो बैक्टीरिया
ही उसका भोजन है, वहीं से प्रोटीन निकालता वो, याद रखिए। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर उस नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। हाँ, कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो वो काम आपके लिए कर देता है। नाइट्रोजन और भी स्रोतों से आता है, जैसे कि फिजिकल फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, जैसे जब बिजली कड़कता है तो वैसे केस में भी आपको वहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब मिल जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। और HNO2, HNO3 जो हवा में एसिड रेन कहते हैं उसको, वो निकलता है और मिट्टी में वो चला जाता है। तो वह फिजिकल ढंग से बना। लेबोरेटरी में भी आप बना सकते हैं नाइट्रोजन से युक्त यौगिक, नाइट्रोजन गैस से, और नहीं तो बैक्टीरिया ये काम आपके लिए करेगा। तो बैक्टीरिया को गुण है कि वातावरण का नाइट्रोजन को खींच करके, कार्बन ऑक्सीजन को खींच करके वो आपके लिए अपना शरीर बनाएगा। और उसी नाइट्रोजन ग्रुप से मिला हुआ न्यूक्लिक एसिड भी है, उसी नाइट्रोजन से बना हुआ आपका जितना भी आपके शरीर में एंजाइम है, हार्मोन है, वो सब उसी से बना हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ है कि आप अपने भोजन में, आपसे मान लें कि आप कच्चा फल खाने लगिएगा, तो फल जो खाइएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका आमाशय बड़ा होगा, आपका अपेंडिक्स ऑर्गन बड़ा होगा, वहाँ पर उसका फर्मेंटेशन शुरू होगा, और फर्मेंटेशन से बैक्टीरिया जो है आपके लिए भोजन बनेगा। फिर बैक्टीरिया से आप प्रोटीन लेते जाइएगा। तो आप अगर खाली कार्बोहाइड्रेट भी खाइएगा तो भी धीरे धीरे करके शरीर उसी से प्रोटीन बनाने लगेगा, क्योंकि बहुत सारा बैक्टीरिया आपके शरीर में भरने लगेगा। शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर टॉलरेट कर लेगा। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब आप रोज़ टहलिएगा, रोज़ चलिएगा, रोज़ आपको चलना भी होगा, रोज़ टहलना भी होगा। प्रकृति आपको ऑटो मोड में सब कुछ दे के भेजा है, आपको बस उसको यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करने आना चाहिए। और प्रकृति जो आपको संदेश भेजता है उसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं। आपके शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ, कब सोना, कब उठना, कब जागना, कब खाना, कब नहीं खाना, ये सब आपको मैसेज मिल जाता है कि नहीं अब मत खाओ, अब ठीक नहीं है खाना। खाना देख के भी आप पकड़ लीजिएगा, नहीं बोलेगा नहीं ये नहीं खाएंगे। तो उसी ढंग से आपको प्रकृति सब बता देता है। एक शेर भी आज एक शिकार करता है, एक हिरन को मारता है, तो एक सप्ताह तक वो शिकार नहीं करता। उसको भी पता है कि हम एक हिरन का मांस खा लिए हैं, तो अब इतना मांस खा लिए हैं कि अब जो है हमको इतना एक सप्ताह तक चल जाएगा, एक सप्ताह तक नहीं खाता। लेकिन अगर वो आदमी होता तो हो सकता है सोचता क्या पता कल हिरन मिले न मिले, चलो भाई कल परसों का भी आज ही खा लो। और जो है कि जम के चीनी खा के शरीर एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का बीमारी। एक चम्मच चीनी खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर एक चम्मच चीनी खाएं तो 600 कदम चलना भी होगा। एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता है। तो अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और चल दिए तो बीमारी कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाया, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ, वो तो अंदर ही रह गया। तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा, या तो चर्बी बनाएगा, चर्बी बना के यहाँ जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर खून की नली में जमा हो गया तो खून का नली संकीर्ण हो जाएगा, हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। हार्ट के नली में जमा हो गया कोरोनरी आर्टरीज में तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हालांकि वो हार्ट अटैक तब होगा जबकि आपका कोलेस्ट्रॉल भी फेल हो जाए। नहीं तो प्रकृति बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल आर्टरी दिया हुआ है हार्ट में, यानी एक मेन आर्टरी है, उसका बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल आर्टरी है। तो अगर एक आर्टरी को जाम कर दिएगा ज़्यादा चीनी खा के तो फिर कोलेस्ट्रॉल आर्टरी भी खोल देगा शरीर। लेकिन अगर उसको भी ब्लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं टहलिएगा तो ब्लॉक तो हो ही जाएगा वो भी, तो हार्ट अटैक। दिमाग के नली में जमा हो जाएगा चर्बी तो लकवा मार देगा। ओवरऑल जमा होगा बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा होगा, थायराइड का बीमारी, लाइडिंग्स में जमा होगा, खराटा शुरू हो जाएगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज।
महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी नस पर जोर पड़ेगा, चर्बी यहाँ जमा हो जाए, किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग इफिशिएंसी घट जाएगा। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं बनाता, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता। सांस की नली में तेजाब गया तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया। तेजाब हम उसको बोलते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में उसको क्या कहा जाता है? इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। उसको बहुत सारा साइटोकाइन बनाएगा, ऑटो एंटीबॉडी बनाएगा, सीआरपी बनाएगा, कार्सिनोजेनिक एंटीजन बनाएगा, और वो जहाँ जहाँ जाएगा उसको गलाएगा। सांस की नली में तेजाब जाएगा तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस कराएगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता, कुछ चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। और यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा फंगल इन्फेक्शन या बलतोड़ पकड़ेगा या फिर वायरल इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा। चमड़े का वायरल इन्फेक्शन भी होता है, जैसे कि मोलस्कम, जैसे कि वार्ट, ये सब पकड़ेगा जो ठीक ही ना होगा, बार बार तंग करेगा। और यदि आपके लीवर में वो ज़्यादा एजिटी चीनी छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर हेपेटाइटिस भी पकड़ लेगा। चीनी जहाँ जहाँ बढ़ेगा वहाँ का इन्फेक्शन कराएगा। अगर आपके वो स्पाइनल कोड में चीनी ज़्यादा जमा हो जाएगा तो ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस करा देगा। चीनी गिराएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट खाली आप ही को नहीं चाहिए, ये कार्बोहाइड्रेट जीव को भी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हर एक जीव के लिए कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाता है और तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्रेब्स साइकिल जिसको बोलते हैं। तो उसी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था जो क्रेब्स खोजे थे उसको। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो शरीर में जो हम खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम होता है ये इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम होता है दिमाग और नस मजबूत करना, हार्मोन बनाना। ये फैट का ये भी काम है आपका जितना भी शरीर में कोशिका है उसका सबका बाउंड्री सेल वाल बनाना, और बहुत सारा मैसेंजर बनाना, और जो है कि आपका जितना भी नस है शरीर में, नर्व है, वो भी 70% चर्बी से बनता है। तो चर्बी का दिमाग में काम होता है। दिमाग तो समझिए तो 70% चर्बी से बना हुआ है। और जो है कि ये फाइबर जो होता है, नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट को फाइबर कहते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन क्रिया शरीर में नहीं होता, जैसे सेलुलोज, उसका पाचन क्रिया शरीर में नहीं होता, तो उसको बोलते हैं वो आपका नॉन डाइजेस्टेबल, उसको फाइबर कहते हैं। वो आंत को मजबूत करता है, वो आंत में बैक्टीरिया का घर है वो, और ये बैक्टीरिया आपके लिए बहुत सारा पॉजिटिव काम करता है, आपका शरीर का समझिए वो वरदान है। तो ये जो है कि इसलिए आप अपने शरीर में उतना ही कार्बोहाइड्रेट खाइए जितना आप खर्चा करते हैं। ये अब इंसान शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दिया। हम हमारे जो परनाना थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, आज हम अपना सारा एक्टिविटी धीरे धीरे करके छोड़ते चले गए। खुले में शौच रोक दिया सरकार, कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी ख़त्म है। गांव का हर आदमी अब बैठ के पीपल के गाछ पर बैठ जाता और जम के चीनी खाता, जबकि चीनी बनाया गया मेहनती के लिए, और उतना मेहनत अब संभव ही नहीं है। गांव के हर घर में अब हीरो होंडा और मोटरसाइकिल और कार घुस गया। तो गांव का किसान बैठ के तमाशा देखता, डीजल से खेत जुतवाता, ट्रैक्टर से खेत जुतवाता। एक एक पहले जब गेहूँ काटता था तो एक एक करके उखाड़ के सड़ा के खाद बनाता था, उसमें मेहनत लगता था। अब वो सारा चीज़ खत्म है, किरासन तेल छिड़क देता और परौली जलाता। तो आप यदि मेहनत बिल्कुल नहीं कीजिएगा तो ऐसे के लिए कार्बोहाइड्रेट आपके लिए जहर हो जाएगा। लेकिन जो भी स्वादिष्ट खाना मार्केट में मिलता है वो सब का सब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। तो अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि आप मीठे फल का जूस पीजिए, तो वो भी उतना ही नुकसान करवा रहा है जितना कि कोई आदमी कहता है कि जो है कि आप ये दवा खाइए एलोपैथ का। आप खुद समझिए कि आप वो जो मीठा फल का जूस, वो तो फ्रुक्टोज है, तो अगर वो आपको बोल रहा है कि फ्रुक्टोज खाइए तो केवल कार्बोहाइड्रेट, उससे प्रोटीन मिलेगा नहीं। हाँ, प्रोटीन मिलेगा जब आप लगातार खाते रहिएगा, तब उस कार्बोहाइड्रेट के लिए। लेकिन अभी तो आपके शरीर में वो बनावट ऐसा नहीं है,
कि वैसा बैक्टीरिया आपके पास नहीं है। और चीनी के साथ एक दिक्कत है कि चीनी तो शरीर में 100% चीनी शरीर के लिए पारदर्शी है। जो भी सिंपल शुगर है, चाहे ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, फ्रुक्टोज हो, लैक्टोज हो, स्टार्च हो, ये पारदर्शी है शरीर के लिए, ये शरीर में तुरंत घुस जाता है। उसके लिए मेहनत का जरूरत नहीं है, आप नहीं भी मेहनत कीजिएगा घुस जाएगा। लेकिन प्रोटीन शरीर में तभी घुसेगा जब आप मेहनत कीजिएगा। हम चाहें कि सलमान खान जैसा 6 पैक तैयार हो जाए, तो कैसे तैयार हो जाएगा? 10 अंडा खाली खाने से नहीं, 10 अंडा 20 अंडा खा के हमको रोज़ मेहनत करना होगा, जिम करना होगा, तब जा कर के ये वो प्रोटीन के रूप में एब्जॉर्ब होगा और जो है कि वो जाके मसल के रूप में कन्वर्ट होगा। इसलिए प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होता है जब आप मेहनत करते हैं। चीनी ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस बात को समझना है कि आप अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट कम से कम कर दें और प्रोटीन बढ़ा दें और रोज़ टहलना बढ़ा दें। कुछ लोग बोलेंगे ज़्यादा प्रोटीन खाइएगा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। नहीं, ये पुराना ज्ञान था। बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। गठिया दमा में दही नहीं, चीनी बंद होगा। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है। स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज। दूध में चीनी है लैक्टोज। गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज। और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी। गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी। हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी। खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। तो कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। आप ग्लूकोज खाइए, सुक्रोज खाइए, फ्रुक्टोज खाइए, लैक्टोज खाइए, स्टार्च खाइए, बात बराबर है। तो ये सब खाने में क्या बुराई है? ये सब खाने में कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो ये भोजन वही व्यक्ति खा सकता है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए या फिर 8 घंटा पैदल चले। तो जो आदमी उतना मेहनत करता है उसको तो वो खाने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो आदमी केवल 1 ही घंटा चलता है, अगर वो आदमी वो खाना खाएगा तो उसको बीमारी धरेगा। हम सोचते थे कि जब डायबिटीज होगा तभी चीनी छोड़ेंगे। यहाँ तो इंतजार ही करते रह गए। चीनी खाने से डायबिटीज तो नहीं हुआ, लेकिन चीनी खाने से पता चला कि डायबिटीज भी नहीं हुआ, उससे पहले कैंसर धर लिया। आप देखिएगा 2 सेलिब्रिटी मरा 2 सेलिब्रिटी को कैंसर हुआ। एक युवराज सिंह को, उनको भी दिमाग का कैंसर हुआ, और एक आपका इरफान खान को। इरफान खान जी एक्सपायर कर गए, युवराज सिंह जिंदा है। क्योंकि युवराज सिंह को ये पता है, वो जम के जिम किए, फिटनेस किए, वो बच गए, लेकिन वो कैलोरी जला करके वो ख़त्म कर दिए। दोनों में ट्यूमर हटाया गया, लेकिन एक में ट्यूमर हटाने के बाद भी फैल गया, एक में नहीं फैला। क्यों? क्योंकि युवराज सिंह खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि फिटनेस कितना जरूरी है। युवराज सिंह को बोला जाए तो 4 घंटा वो जिम कर लेंगे, लेकिन इरफान खान उतना घंटा जिम नहीं कर सकते, नहीं किए। तो फिर जो शरीर में एक्स्ट्रा चीनी को तेजाब बनाए, वो तेजाब जो है वो कैंसर का निर्माण कर दिया। और कैंसर को बचाने के लिए जो आपका शरीर का इम्यून पावर जो कि प्रोटीन से बनता है, आप प्रोटीन खाए कम, तो अल्टीमेटली आपको नुकसान हुआ। तो आपको ये समझना होगा कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये अपने अनुभव से हम सीखे। जो 90,000 मरीज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखे, तो 90,000 मरीज का अनुभव हमको सिखा दिया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना। दूसरा, कम प्रोटीन खाना। 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ चाहिए आपको। कहाँ से आएगा 60 ग्राम प्रोटीन? 1 अंडा तो 6 ही ग्राम प्रोटीन देगा, 1 कटोरा दाल तो करीब 5 ही ग्राम प्रोटीन देगा, 1 रोटी 2-3 ग्राम प्रोटीन देगा। कहाँ से आएगा उतना प्रोटीन? प्रोटीन के लिए आपको दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा खाना होगा। यूरिक एसिड जिसका बढ़ा हुआ है, वो भी आदमी जम के प्रोटीन खाएं, क्योंकि उनका यूरिक एसिड चीनी खाने से बढ़ा है। कैसे? यूरिक एसिड प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म में आता है। होता क्या है, यूरिक एसिड इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब आप कम प्रोटीन खाते तो शरीर, आप जैसे मान लीजिए रोज शरीर को चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन, आप खा रहे हैं केवल 20 ग्राम प्रोटीन, तो शरीर में रोज का रोज प्रोटीन की कमी हो रही है। और प्रोटीन तो चाहिए आपका। हम जो बोल रहे हैं तो हमारा लैरिंग्स का मसल टूट रहा है, लीवर टूट रहा है, हार्ट टूट रहा है, किडनी टूट रहा है, तो उसका रिपेयर भी जरूरी है। तो हम प्रोटीन उतना दे नहीं रहे हैं, रिपेयर तो प्रोटीन से होगा। कच्चा माल नहीं दीजिएगा, पक्का माल कैसे बनेगा? तो प्रोटीन हम दे नहीं रहे हैं और शरीर को रिपेयर करना है, तो शरीर क्या करेगा? शरीर अपने अंदर के प्रोटीन को तोड़ करके उसको निकाल के फिर से प्रोटीन बना करके वहाँ भेजेगा।
तो आपका अंदर का प्रोटीन है जैसे मसल, अब मसल कम भी हो जाए ओल्ड एज में, आप ज़्यादा मेहनत करते नहीं, तो शरीर को सिग्नल गया कि ज़्यादा मसल का ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा मसल का ज़रूरत है नहीं, तुम ऐसा करो कि भाई मसल को गला दो। तो मसल को जो गलाएगा उसको और उससे जो प्रोटीन निकालेगा उसके चलते यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यानी कम प्रोटीन खाइएगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, तब आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ गया इसलिए नहीं क्योंकि आप प्रोटीन ज़्यादा खाएं, नहीं, इस बुला में मत रहिए। हम तो अपने सब मरीज को 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पिलाते, रोज टहलने बोलते 1 से 2 घंटा। कहाँ उसका यूरिक एसिड तो नॉर्मल हो जाता है, यूरिक एसिड तो उसका नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए जो है कि ये सब बात को समझना होगा कि ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, नहीं टहलने से बीमारी होता है। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा हर इंसान को आज की दुनिया में टहलना होगा। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज़ मुँह धोना, बेटा रोज़ नहाना, काश हम समझाएं बेटा रोज़ टहलना। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। बिना टहले आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो शुगर तो अंदर चला ही जाएगा, और अंदर जाके वो या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी बनाएगा शरीर तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, नहीं तो उसको शरीर जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का बीमारी धरेगा। तो ये जो है कि ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, नहीं टहलने से बीमारी होता है। और जो है कि कम से कम 15 से 20 मिनट चमड़े को धूप जरूर दिखाइए, क्योंकि पौधा ही केवल फोटोसिंथेसिस नहीं करता, आपका चमड़ा भी फोटोसिंथेसिस करता है, इससे विटामिन डी पैदा होता है, और ये विटामिन डी बहुत बड़ा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, शरीर के हर अंग पर असर करता है। तो ये हो गया। और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। ये दिमाग का कंप्यूटर हमेशा नहीं चलेगा, इसको 6 घंटा का रेस्ट देना होगा, तभी सवेरे उठिएगा, तरोताज़ा रहिएगा, नहीं तो मानसिक विकार शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने का। अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त कर दे तो डॉक्टर का जरूरत 4 चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, अन्यथा धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए। याद रखिए, आपको अगर अपने से नहीं सीखना है, कम से कम देखिए ब्रिटेन में कर रहा है ये काम। ब्रिटेन में वो लोग समझ गया कि हमको ये कोरोना एपिसोड से ये सीखना है कि हमको अपना भोजन बदल देना है, हमको अपना भोजन बदल देना है। जो लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उनको ये पता होना चाहिए कि गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नज़र आता है, इसका एक ही अर्थ है कि आपके उस दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी लगा लीजिए, कोरोना वायरस को नहीं रोक सकते। हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि N99 मास्क के साइज के छेद का साइज, आखिर आप हवा तो जा रहा है आपको, वो छेद से निकल के जा रहा है, तो छेद का साइज क्या है? वो छेद का साइज है 2.5 माइक्रोन, यानी उससे ऊपर वाले को रोक देगा, उससे नीचे वाले को नहीं रोकेगा। और वायरस उससे 20 गुना नीचा है, यानी वायरस उससे 20 गुना छोटा है। वायरस का साइज है 0.12 माइक्रोन, यानी वो कोरोना वायरस को तो बिल्कुल नहीं रोकेगा। रोकने का जरूरत नहीं है, रोकने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। वही कोरोना वायरस को हम 1 किलो खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वही कोरोना वायरस 1 ग्राम आपको गड्ढे में गिरा देगा, क्योंकि आप जम के चीनी खाए हैं। बोलेगा सर हम टेस्ट कैसे करेंगे, हमको ऐसे पता चलेगा कि हमको कोरोना सीवियर हो जाएगा कि अनसीवियर हो जाएगा? कुछ नहीं, आप पहले तो अपना BMI निकाल लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स। गूगल में टाइप कीजिएगा BMI कैलकुलेटर, देख लीजिए हाइट इन सेंटीमीटर और वेट इन किलोग्राम। आपका BMI 21 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, जम के दाल पीजिए और 2 घंटा की जगह 4 घंटा टहलिए, वो सबका सब चर्बी गल जाएगा। जिन रास्तों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे थे, उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप कहीं भी गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आ जाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप पहले जम के चीनी खाते थे और नहीं टहलते थे। आप जो भी खाते थे वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट था। आप कुकर का चावल खाते थे, आप आलू का सब्जी खाते थे, आप मीठा फल खाते थे, एक एक दिन में 9-9 10-10 रोटी खा जाते थे। 4 रोटी सुबह, 3 रोटी दोपहर, 4 रोटी रात। आप एक दिन में जो है कि करीब 10-12 रोटी खा लेते थे। इतना रोटी थोड़ी खाने का है, इतना रोटी तो वो खाए जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में। यदि उतना मेहनत नहीं करते तो 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात हो गया। बोले सर छोटी में कैसे पेट भरेगा? दाल अनलिमिटेड, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, और टहलना बढ़ा दीजिए।
तो आपका देखिएगा हर बीमारी खत्म हो गया बिना दवा के। तो 50% रोग तो आप खुद ठीक कर सकते हैं बिना दवा के, और बाकी 50% का योगदान आपका दवा करेगा। बाकी 50 मेटफॉर्मिन एक दवा है, जो काम एक्सरसाइज करता है वही काम मेटफॉर्मिन करता है। दोनों का बायोकेमिकल इफेक्ट एक ही है। आप एक्सरसाइज करके जो अचीव कीजिएगा वही चीज़, ये जो मेटफॉर्मिन है वो इंसुलिन पर वही इफेक्ट ये बिना एक्सरसाइज के दे देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, दवा का सदुपयोग होना चाहिए, काढ़ा का सदुपयोग होना चाहिए। कोई वो आदमी जो बिल्कुल नहीं टहले और वो काढ़ा पिए और जम के खाए, तामसी भोजन करे। तामसी भोजन किसको कहते हैं? दुनिया में 3 प्रकृति के लोग हैं, एक तामसी, एक राजसी और एक सात्विक। हर शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आपको सात्विक होना चाहिए, हर धर्म। तो आप जो है कि आप तामसी हैं। तामसी का मतलब क्या होता है कि हम इस धरती पर जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हमको भांति भांति का इंद्रिय सुख भोगना है, हम खाने के लिए जिंदा है। तो हमको जम के खाएंगे, खाओ पियो मौज करो, खत्म हो जाओ। चरवाक का दर्शन, चरवाक फिलॉसफी ये कहता कि जम के खाओ। बाकी दुनिया कौन देखा है? इस दुनिया में जम के खाओ, मरना सबको है, हम भी मरेंगे, कहानी खत्म करो। जम के खाओ, जम के सुख भोगो, और कोई दूसरा दुनिया नहीं है, इसी दुनिया में जम के भोगो। ये ऐसे लोग सात्विक लोग सोचते, ऐसे तामसी लोग सोचते हैं। उनका जीवन जीने का मकसद है जम के खाओ, मेहनत करो 2000 कैलोरी, खाना खाओ 4000 कैलोरी, सोचो ही नहीं। और दूसरे होते राजसी, उनका कहना है नहीं, हम खाना भी जम के खाएंगे लेकिन हम मेहनत भी जम के करेंगे। तो राजसी वाले भी बच जाएंगे, वो बॉडी बिल्डिंग बना के रखेंगे। लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग बनाना भी धर्म का शिक्षा नहीं है। ये कोई हेल्दी नहीं हो गया, आप उल्टा उससे बीमारी हो जाएगा। आर्नोल्ड कितने जल्दी मर गए। तो इसीलिए उससे मतलब नहीं है कि जो बॉडी बिल्डर है वो ज़्यादा जिंदा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। और तीसरा जो है कि सात्विक व्यक्ति क्या करेगा? अगर उसका खर्चा 1500 कैलोरी है, वो जो है कि 1200 कैलोरी खाएगा, उससे ज़्यादा खाएगा ही नहीं वो। तो आपको सात्विक जैसा जीवन बिताना है। इस धरती पर सब है, लेकिन हमको उतना ही, जितना जरूरत उतना ही लेंगे। अधक्की की तरह, जैसे मघी में शब्द है अधक्की की तरह खा लेना, नहीं, जितना हमको ज़रूरत है हम उतना ही खाएंगे। तो ये सूत्र है, इसको समझना होगा कि कम से कम अपने से नहीं सीखें तो कम से कम हम हर चीज़ हम अपने से नहीं जानते, लेकिन कोई फॉरेन कंट्री वाला आता है और आकर के उसको लेकर के उस पर बेचारा रिसर्च करके उसको खोज देता है, तब हम बोलते हैं कि नहीं हमारा था। देखो भारत में जो भी खुदाई हुआ सब तो अंग्रेज आके किया। हम जो ये वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, तो ये भी तो वेस्टर्न सोसाइटी बनाया है। ये जो हम मोबाइल जो है S20 पर रिकॉर्ड कर रहे हैं अल्ट्रा, तो ये भी तो वही लोग खोजा है। ये कोनो भारत का धर्म खोजा है क्या? नहीं। तो भारत का कहना है कि ये पूरा दुनिया एक परिवार है, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अमेरिकन भी हमारा ही भाई है, चाइनीज़ भी हमारा भाई है, दूसरे ग्रह के जो लोग हैं वही हमारा भाई है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में कोई भी आदमी पराया नहीं है, सब परमात्मा का अंश है। तो इसीलिए इस बात को समझना है और छद्म स्वदेशियों से बचना है। छद्म स्वदेशियों से बचना है जो केवल गर्म पानी पिला करके आपको ठीक करने का प्रयास करे, उन लोगों से बचना है। जो काढ़ा पिलाए, काढ़ा ठीक है, तुलसी पीजिए, बुराई नहीं है। तुलसी में क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, और क्या है। लेकिन ठीक है, वो मार देगा वायरस को, मार देगा बैक्टीरिया को, आपका लक्षण आराम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो गए। हेल्दी होना बिल्कुल अलग चीज़ है। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्व में स्थिति, परमात्मा का दर्शन, स्व में स्थिति। तो उस चीज़ को समझिए, कंप्लीट चीज़ का नॉलेज रखिए। किसी चीज़ से विद्वेष भावना मत रखिए कि नहीं डॉक्टर लुटेरा है, ये वेस्टर्न डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर लुटेरा है। जो आदमी ऐसा कर रहा है इसका मतलब उसको ज्ञान ही नहीं हुआ है, तो वो तो एक नंबर का झूठा है। स्वदेशी चिल्ला रहा है और अपना सारा वीडियो डाल रहा है यूट्यूब पर। नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, लेकिन राजीव दीक्षित नाम है। दुनिया भर का स्वदेशी वीडियो बना रहा है और डाल रहा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अब बोल रहा है हम स्वदेशी जागरण मंच। ये कौन सा स्वदेशी हो गया? यूट्यूब तुम्हारा है क्या? यूट्यूब इंडिया से निकला है क्या? तो ये कौन सा स्वदेशी हो गया? तो आप तो भारत को समझे ही नहीं है। भारत के नज़र में कोई अमेरिकन नहीं है। भारत के नज़र में पूरा दुनिया ही एक परिवार है। यहाँ कोई विदेशी हो ही नहीं सकता। हम तो ऐसे, यही चीज़ तो बोले थे विवेकानंद
शिकागो धर्म संसद में, तब ताली का गड़गड़ाहट हुआ था। उन्होंने कहा था हिंदू धर्म तो ऐसा सनातन धर्म है जिसमें सब धर्म समा जाएगा। तो वहाँ पर आप ताली ले लेते हैं बोलने के लिए, और यहाँ पर जो है कि आप हो गए कहाँ, आप तो तामसी भोजन कर रहे हैं, आप तो जम के तोंद रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि ये करो, गर्म पानी पियो, कोई काढ़ा पिला रहा है, कोई हद है, कोई मीठा फल खिला रहा है और डायबिटीज ठीक कर रहा है, बोल रहा है 1 किलो फल खाओ और डायबिटीज ठीक हो जाएगा, और ठीक किसी का नहीं हो रहा है। और जो आदमी उसका इलाज ले रहा है वो आदमी फिर जा रहा है डायबिटीज डॉक्टर के पास, वो जा रहा है कि सर दवाइयाँ कितना पर रखें, वो जाके पूछ रहा है और बोल रहा है नहीं हम ठीक हो रहे हैं उससे, और वो डॉक्टर भी नहीं है, नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया, विश्वरूप राय चौधरी नाम के आगे डॉक्टर। अरे भैया जब डॉक्टर नहीं हो तुम सीधे बोलो ना विश्वरूप राय चौधरी, तुम नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा लिया? कोई डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, तुम भारतवर्ष में नाम लगा रहे हो नाम के आगे डॉक्टर, तो या तो तुम्हारे पास पीएचडी का डिग्री होना चाहिए, या तो तुम्हारे पास एमबीबीएस होना चाहिए, या फिर एमडी, या फिर कोई भी आपको होम्योपैथी बीएएमएस का डिग्री होना चाहिए, बीएचएमएस का डिग्री होना चाहिए। आने तो तुमको ठीक है, ज्ञान का कोई डिग्री नहीं होता, अलग बात है, ये हम भी मानते हैं, ज्ञान किसी को भी घट सकता है, कोई जरूरत नहीं, कबीर को भी ज्ञान घटा था। ज्ञान का कोई लिमिट नहीं होता कि जो आदमी एलोपैथ पढ़ा है वही जाने, नहीं, कोई भी बोल सकता है, रोग पर कोई भी बोल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि खाली एलोपैथ डॉक्टर ही बोलेगा, नहीं, उस पर हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन भैया आप ये सोचिए कि आप जब आपके पास डिग्री नहीं है तो आप नाम क्या के डॉक्टर क्यों लगा रहे हैं? ये अहंकार का क्या जरूरत है? वो नाम के आगे डिग्री क्यों लगा रहे हो यार? तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम बोलो कि भाई हम ठीक कर देंगे, हमको ये ज्ञान हुआ है, हमको ये भान हुआ। कबीर को भी ज्ञान हुआ था, कबीर कोई पंडित नहीं थे, कबीर को ज्ञान हुआ था, वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन अपना दोहा बोलते गए। ठीक है, डिग्री नहीं, हमको अकादमिक नहीं शिक्षा है, नाम क्या के डॉक्टर क्या लगा रहे हैं? पब्लिक को मूर्ख बनाना है। आप बोलिए कि हमको ऐसा हुआ, हम बहुत पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, तो हमको ये ज्ञान हुआ और ये ज्ञान ये कहता, आप तर्क दीजिए, आपका बात मानेगा। नाम क्या के डॉक्टर लगाइएगा तो आप खुद झूठे साबित हो जाइएगा, पब्लिक आप पर उंगली उठाएगा कि नाम क्या के डॉक्टर क्यों। इसका कहीं ना कहीं अर्थ हुआ कि आप अपना नाम बना के, अपना टीआरपी बना के उसका धंधा करना चाहते हैं, तो धंधा करने वाले तो बहुत लोग हैं। अब रामदेव जी भी हैं, वो भी उनको धंधा करना था, नाम बना लिए, अब उस नाम को भजा रहे हैं, अपना दुनिया भर का प्रोडक्ट बना रहे हैं। योग को, जैसे योग को बेच दिए, पतंजलि ऋषि को बेच दिए, यम नियम को गायब कर दिया और आसन प्राणायाम और ध्यान को योगा चला दिए। और सब आदमी वैसे ही मूर्छित बेहोश, उसको भी लगा हाँ ये तीनों चीज़ ठीक है, ये तीनों चीज़ में बदलना तो है नहीं, ये तीनों चीज़ बदलना कहाँ है, ऐसे ऐसे कर लीजिए बस 1 घंटा, बस हो गया, सब बीमारी खत्म। और खुद को तो बदलना नहीं, यम नियम करना नहीं है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिक्शन तो लगाना नहीं है। आप जम के चीनी खाए हैं तो उसको गलाने के लिए आपको चलना भी पड़ता है 5 घंटा रोज, 4-5 महीना, वो तो अब काम करना नहीं है, कोई कष्ट तो लेना नहीं है, और खाली वो 1 घंटा आसन कर लो, बस हो गया। तो इस प्रकार का जो लोग हैं, इन लोगों से बचिए। ये यूट्यूब में सनसनी बने हुए हैं, और ऐसे सनसनी बनाने वाले लोगों से बचिए। याद रखिए, ये अब तो आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जिसमें कोरोना गलत है। अब एक ही ऐसा लोग है जो बता रहा है कि एक ही रिपोर्ट एक जगह पॉजिटिव आ रहा है, 1 घंटे के बाद वो नेगेटिव हो जा रहा है। वो तो हम शुरू से बोल चुके हैं, हम आपको बता भी चुके हैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको वैक्सीन बेचना है। हम मार्च से वीडियो बनाना शुरू किए, लेकिन हम उसको सनसनीखेज नहीं बना रहे हैं कि हमारा मिलियंस व्यू हो जाए और हम यूट्यूब स्टार बन जाए। क्या फायदा है? वो नाम लेके कीजिएगा क्या? आप नाम लेके कीजिएगा, आपको अरब रुपया हो गया, आप कीजिएगा क्या? मरिएगा तो ऊपर से देखेगा क्या कि हमारा कितना नाम था? देखने आइएगा क्या? नाम, जो लोग नाम के लिए मर रहे हैं, धन के लिए मर रहे हैं, वो तो 1 नंबर के विक्षिप्त आदमी है। वो तो उस आदमी से भी कम विक्षिप्त थोड़ी है। जो आदमी वैक्सीन बेचना चाह रहा है वो भी विक्षिप्त है, और वो भी विक्षिप्त है जो आदमी उसका ढिंढोला, उसका भेद खोल रहा है, उसके उल्टे वो भी बोल रहा है कि नहीं हमको भी फेमस बनाओ। देखो हम भंडापुर के, हम फेमस होना चाहते हैं, हम देखो इतना वीडियो निकाल दिए, इतना किताब निकाल दिए, इतना ये निकाल दिए, अब हमारा इतना व्यूअरशिप हो गया, इतना भाषण दे रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, वो हमारा रोजगार हो गया। तो भैया आपको अगर धंधा करना है, देखिए मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचो वही वाणी निकले, उसको अपने जीवन पर अंगीकार करो। ये हल्ला करने से कोई फायदा नहीं। अरे भाई कितना धन का जरूरत है? 2 ही मरीज देखेंगे, उतना धन तो हो ही जाएगा कि भाई
जो आदमी नौकरी करे सरकार सैलरी दे रहा है उतना काफ़ी है, और नहीं भी नौकरी कर रहे अपना मरीज देखिए, अपना काम कीजिए। कोई भी आदमी कर रहा है, कोई किसी से छोटा नहीं, ना किसी को अपने से छोटा समझिए, ना अपने आप को किसी से छोटा समझिए। ये जीवन का मूल मंत्र है। किसी से डरना नहीं है, कहीं भी अन्याय हो तो लड़ना होगा। अन्याय को सहना भी गलत है, अन्याय हो तो उसको लड़ना होगा, उसको बोलना होगा, डरना नहीं। तो और बोलने का एक तरीका भी होता है, आप उसको सनसनीखेज बना के सरकार के विरुद्ध हम झंडा गाड़ दें, तो ये कोई तरीका तो नहीं। इसका मतलब हमको नेता बनना है कि हमको लगे डॉक्टरी में कम पैसा कमा रहे, चलो भाई एक पार्टी खोलना है, चलो पहले तो नाम बनाओ, सनसनीखेज बनो, उल्टा पुल्टा वक्तव्य दे दो। आप देखे होंगे बहुत सारा फैशन मॉडल क्या करती, जानबूझ करके कोई एक अंग को दिखा लेती, वो हटा देती, वो बस वो सुर्खी बन जाता कि इस फैशन शो में इसका ये अंग वस्त्र गिर गया, बस वो सुर्खी बन गया, सब लोग देखेगा उसको, अब वो हिट हो गई। तो ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो समझ लीजिए कि मूर्छित बेहोश लोग हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए इस धरती पर जो इस प्रकार का अधूरा ज्ञान दे रहे। और हमारा कहना है कि आप फल खा के भी ठीक रहिएगा, लेकिन उसके लिए आपको शरीर को तैयार करना होगा, और वो तैयारी तभी होगा अगर आपको शरीर को बदलना है, जिसको बोलते हैं कि संस्कार को बदल देना। तो मेहनत करके बदल सकते हैं, आप मेहनत करके बदल सकते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पूछे के से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इकबाल ने कहा था, और भी लोगों ने इसी चीज़ को कहा कि आप जो है कि अपने शरीर को बिल्कुल कैंसर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करना होगा बहुत ज़्यादा। वो जाके युवराज जी से पूछिए कि कितना मेहनत करके कैंसर ख़त्म किया सदा सदा के लिए। ऐसा नहीं होता ख़त्म, मेहनत करना होता, मेहनत मांगता है शरीर। आप जो बनाए हैं, आप जो एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनाए हैं, वही तेजाब से बन रहा है वो कैंसर। तो तेजाब गलाने के लिए आपको फिर उतना ज़्यादा, तो पुराना बकाया भी है और रोज़ के रोज़ खा रहे हैं वो अलग, उतना आपको मेहनत करना होगा, तब जाके हर बीमारी ठीक हो सकता है। लेकिन खाली वो काढ़ा पीने से नहीं होगा, खाली वो गर्म पानी पीने से नहीं होगा, खाली वो गोमूत्र पीने से नहीं होगा, आपको टहलना भी होगा, मेहनत भी करना होगा, सब चीज़ इकट्ठे करना होगा इस जीवन में। इस जीवन का सबसे बड़ा नियम है कि इसका कोई नियम नहीं है। अगर कोई कहता है कि इसका यही एक नियम है, तो समझ लीजिए कि वो एक नंबर का पाखंडी है। इस धरती पर कोई नियम नहीं है। इस धरती पर एक से एक आदमी है। ऐसा भी आदमी है जो कच्चा मांस खाता है और वो भी 100 साल तक जिंदा रहता है, ऐसा भी आदमी है। तो उतना मेहनत करके वो खर्च कर देता है ऊर्जा, वो खाता है, उसको पता है कि हम इतना खाए हैं। तो उसको जब पेट बताता है, पेट बता देता है सबका, भगवान सबके अंदर इनबिल्ट दिया है, वो आपको बता देगा कि आप भोजन लगा तभी भूख कीजिए, तभी खाना खाइए। ये नहीं कि 3 दिन का नियम बना दिए कि 3 बार खाना खाना है, तो अरे भाई तो आज तो तीसरा बार नहीं खाए। नहीं, इस प्रकार का नहीं। आपको बता देगा पेट कि हाँ भूख लग गया, तो भूख लग गया तो खाइए। लेकिन देखिए कि हम कितना कैलोरी ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना फैट ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और उसको हम उसी ढंग से खर्च भी करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और अगर मेहनत नहीं करना है आपको, कोई बात नहीं, दाल पी के रहिए। फिर तो आपको ऐसा भोजन करना हो इसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो और प्रोटीन ज़्यादा हो, तो दाल पी के रहिए। कहा गया ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण खाओ। मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। मेहनत का फल मीठा होता, बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। और दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं हो सकता। तो कुछ ये सब बात था जो कि आपसे कहना चाहते थे। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, अच्छा लगेगा तो और लोगों तक ये जानकारी फैलाइएगा। इसलिए नहीं क्योंकि हमको फेमस बनाना है, नहीं, हम इतना ही में संतुष्ट हैं, कोई और प्रसिद्धि का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज्ञान को बांटने के लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो अगर आपको दूसरे को बताना है और तो आप आराम से इसको इधर उधर भेजिए, और जो है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी जरूर कर दीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि हम जो बोलते हैं तो और लोग क्या सोचते हैं। उसको कमेंट में लिखिए, जो भी बातें हैं कमेंट में लिखिए। संभव होगा तो हम अलग वीडियो बना करके फिर उसके बारे में बताएंगे। क्या है कि बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट में नहीं हैं वो बहुत सारी बात आपको ज़्यादा आगे तक जाके बता सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हर चीज़ का अति गलत है। अगर हम विरोध में भी कूद जाएं तो भी गलत है। इसलिए हम हमेशा बोलेंगे कि मास्क लगाना है, क्योंकि ये कानून है।
देश का कानून जरूर मानना है। हाथ धोना है क्योंकि ये कानून है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है क्योंकि ये कानून है, लेकिन ये जानना है कि ये मास्क लगाने से कोरोना से हम नहीं बच सकते। ये तो कपड़ा का मास्क है, अगर हम N99 भी लगा लें उससे भी नहीं बच सकते। ज़्यादा हाथ धोएंगे तो बैरियर इम्यूनिटी कमेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग की करेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा घटेगा। ये नॉलेज करके हमको सरकार के आदेश को मानना है। ये इससे क्या हुआ कि आप विद्रोह भी नहीं किए, यानी आपका चित्त भी अस्थिर रह गया। विद्रोह कीजिएगा, चित्त अस्थिर रहेगा, 10 को वीडियो बनाइएगा, ये होगा वहाँ पर होगा, ये क्या ज़रूरत है आपको क्या। और जो असामान्य चित्त का जो लोग होता है वो वहाँ जाके क्या कीजिएगा, नेता बन के क्या कीजिएगा, आप पागल हो जाइएगा, आपका अपना व्यक्तिगत जीवन खत्म हो जाएगा। आपको आज मन करेगा आप घूमने कहीं निकल गए, अगर आप फेमस पर्सनालिटी हो गए तो कहीं भी निकलिएगा 5 आदमी फ़ोटो लेने लगेगा, एक से एक पत्रकार पहुंच जाएगा, एक एक चीज़ नाप तोल के करना होगा आपको बाहर में, क्या पता कौन पकड़ ले। इसीलिए ज़्यादा फेमस होना भी अच्छा चीज़ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि किसी को नाम का नशा है, किसी को पैसे का नशा है, किसी को धन का नशा है, लेकिन ये सब नशा व्यर्थ है, कोई फ़ायदा नहीं। सोने के लिए वही चारपाई जरूरी है, एक ही चारपाई पर आप सोइएगा, एक साथ 10 की जगह नहीं सोइएगा, एक मिनिमम जरूरी है। धन से ना आकर्षण होना चाहिए, ना विकर्षण होना चाहिए। धन से ना आसक्ति, ना जो विरक्ति। आसक्ति और विरक्ति एक ही सिक्के का 2 पहलू है। एक सिर के बल खड़ा है, एक पैर के बल खड़ा है, एक ही चीज़ है। एक संसार में रह रहा है और एक हिमालय चला गया, दोनों एक ही चीज़ है। दुनिया में रहिए, दुनिया से परे रहिए, किसी चीज़ को उससे मोह मत बनाइए, हमेशा एक्टिंग की तरह जीवन को लीजिए। जीवन और मौत एक ही चीज़ है, मौत भी सच्चाई है। अगर ज़िंदगी सच्चाई है तो मौत भी सच्चाई है। हर पल हम जिंदा हैं, हर पल हम मर रहे हैं। जिस दिन वो घटना घटता वो घटना है। मौत एक प्रक्रिया है। ये डेथ इज ए प्रोसेस, डेथ इज़ नॉट एन इवेंट। डेथ एक प्रोसेस है, ज़िंदगी भी एक प्रोसेस है। इस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं हो सकता। अगर हमसे पूछे कि आपका मकसद क्या है, नोबेल प्राइज़ लेना, नहीं, ये मकसद नहीं हो सकता। ज़िंदगी का मकसद एक ही है, चलना। चलते रहिए, चलना ही ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये साधन है। ज़िंदगी खुद साध्य है और खुद साधन है। ज़िंदगी में चलना ही मंजिल है। तो यही सब कुछ बातें थी जो कि आपसे करनी थी। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन VD, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार सरकार का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। और ये 2013 से 2019 तक मैं यहाँ पर HOD था। यहाँ पर चर्म रोग की स्थापना किया। पहले यहाँ पर चर्म रोग विभाग नहीं था, यहीं पर आके मैंने शुरू किया। शुरू में तो अकेले ही चलाया विभाग, करीब करीब 90,000 मरीज देखा। मेरा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE। कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, किसी भी विभाग का, लीवर का ऑटोइम्यूनिटी हो, किडनी का ऑटोइम्यूनिटी हो, दिमाग का ऑटोइम्यूनिटी, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, वो जोड़ का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, आपको जड़ से ठीक करना हो, आप हमारे पास आ सकते। अगर हमसे BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे हेपेटाइटिस भी ठीक नहीं होगा, कोरोना ठीक नहीं होगा, कोविड ठीक नहीं होगा। कोरोना को तो ठीक करना नहीं है, ठीक करना चाहिए कोविड को। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कोविड मतलब जिसको मैनिफेस्टेशन आ गया, जिसको भयंकर खांसी, भयंकर निमोनिया होने लगा, उसका इलाज होना चाहिए, लेकिन इलाज हो रहा है कोरोना पॉजिटिव का। कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। तो जब हम एक्स्ट्रा चीनी खाएंगे तभी वो कोरोना वायरस अटैच करेगा। जब एक्स्ट्रा चीनी खाएंगे तो चीनी को खर्च नहीं करेंगे, उसी से शरीर तेजाब बनाएगा और सांस की नली में तेजाब जाएगा तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया होगा। और शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का बीमारी, या तो एलर्जी, तेजाब बनाता एलर्जी का बीमारी, तो जहाँ तहाँ झिड़कता तो इन्फेक्शन का बीमारी। तो आप कोई भी प्रकार का क्रोनिक बीमारी हमारे पास भेज सकते, लेकिन केवल उसी मरीज को भेजिएगा जो है कि दाल 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल पीने को तैयार हो जाए, रोज़ 1 से 2 घंटा टहलने को तैयार हो जाए, हरा सब्जी जम के खाने को तैयार हो जाए, और ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा छोड़ने को तैयार हो जाए। जो आदमी दूध छोड़ने को तैयार नहीं हो, जो मीठा फल छोड़ने को तैयार नहीं हो, जो है कि मीठा फल छोड़ने को, सारा मीठा फल बंद, दूध बंद, फल खाना है तो खीरा, ककड़ी, टमाटर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, यानी शुगरलेस फ्रूट वो खाना है, जिसमें सिंपल शुगर नहीं हो, कम्प्लेक्स शुगर हो, तो वो खाना है। दाल जम के ऐसा मरीज को आप भेज सकते हैं जो 2 घंटा टहलने को तैयार है। तो इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी रहेगा इसमें, तो हर वीडियो में रहता। तो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं उसमें भी होगा,
और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक में जिस पोस्ट पर देख रहे हैं उसमें भी हमारा फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन से भी सलाह ले सकते हैं। आजकल पेशेंट कम है, इसीलिए ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम लोग करते हैं, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है उसका, वो भी आप ये ले सकते, इसका ये ले सकते। तो ये हमारी बातों को बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए आपके आभारी हैं, आपके अनुग्रहित हैं, और आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जहाँ रहें हेल्दी रहें, डरे नहीं। ये सिंपल सर्दी बुखार है, बिल्कुल नहीं डरना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोर्चा लेके निकल जाना, नहीं, सरकार को करने दीजिए। याद रखिए, अगर ये गलत है तो इसको ठीक करने का बीज भी इसी में निहित है। वो सबको होगा, सरकार को खुद लगेगा कि अरे बाप रे, अभी कितना दिन तक मास्क लगाएंगे। सरकार को खुद लगेगा कि हम जब घूमने जाते थे अलग अलग कंट्री, अब सब काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना होगा। अब तो कोई भी उंगली उठाएगा, सरकार पर भी उंगली उठाएगा कि अरे जब काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जा रहा है तो आप कहे जा रहे हैं, धन खर्च हो रहा है, फ्यूल खर्च हो रहा है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लीजिए ना। इतना दिन तो कोरोना काल में किए ही थे, तो उनको भी तो जाने का मन है ना, सरकारी फंड से वैसे जाते, ऐसा तो अभी जाना मुश्किल हो जाएगा। तो आदमी जो दूसरे के लिए बुनता है वो पहले तो अपने भी फंसता है। इसीलिए ये जो, अगर ये गलत है तो ये गलती को ठीक करने का बीज भी इसी में निहित है। एंजल्स ने कहा था और बाद में मार्क्स ने भी कहा कि कोई भी जो क्रांति होता है धरती पर, तो उस क्रांति का बीज और उसी क्रांति में छिपा होता है उसका अगला क्रांति का। तो यही दुनिया है, इसी ढंग से दुनिया चलता है। तो इसमें खुद ही जब ज़्यादा, अब अभी तो डर के चलते बैठा हुआ है, धीरे धीरे करके कितना दिन तक आप काउंट करते रहेगा, वो भी मीडिया कभी न कभी तो परेशान होगा, कभी न कभी उसका भी जमीर जागेगा कि हम ये कर क्या रहे हैं, ये भय का कारोबार खाली वैक्सीन बेचने के लिए। तो कभी न कभी तो वो जागेगा, तो उसके चलते उसको भी समझ में आएगा कि नहीं भाई आप बंद करो। पब्लिक को भी जो आज दुकान बंद करके घर में है, उसको भी कभी न कभी लगेगा कि चलो भाई ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि नहीं, जब तक ये होता है, हम लोगों का काम सरकार चलाना नहीं है, सरकार जिसका काम है वो अपने चला रहा है, और अच्छे लोग हैं, किसी से दुर्भावना नहीं, किसी से कोई दुर्भावना नहीं। आदरणीय मोदी जी का आदर कीजिए, आदरणीय सीएम नीतीश जी का आदर कीजिए, जो विरोधी पक्ष के हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, सबका आदर है, हर नेता को हमारा प्रणाम, और कोई भी देश भावना नहीं, कुछ नहीं, कोई विद्रोह नहीं करना, ये लगा के ही बाहर निकलना है, लेकिन जानकारी होना चाहिए, ये अलग बात है। दोनों अलग अलग तल का बात है। हमको जानकारी है, लेकिन हम देशभक्ति निभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमको जानकारी है, लेकिन देशभक्ति निभाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये जानकारी, ये भाव में रहिए, और व्यर्थ का किसी से उलझिए नहीं, किसी को फालतू का ज्ञान मत दीजिए। जिसको अगर ज्ञान पूछना हो आप ये वीडियो शेयर करिए, देखो डॉक्टर का बात सुनो। तो इन्हीं सब बातों के साथ विराम लेते हैं, फिर आपसे मिलते रहेंगे। ये प्यार बनाए रखिएगा। मतलब इससे नहीं कि कितना व्यू हो, अगर एक आदमी भी देख लिया समझिए कि इसका काम पूरा हो गया। तो यही सब अलग अलग मुद्दे पर बात तो एक ही बोलना है, लेकिन नाम अलग अलग, क्योंकि सब लोग नाम पकड़ते हैं, कौन क्या हेडिंग दिया वो पकड़ते हैं। तो नाम अलग अलग रहेगा, लेकिन चीज़ तो एक ही है कि ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से होता है, नहीं टहलने से होता है, और 6 घंटा नहीं सोने से होता है। यही सूत्र है जो हम जिंदगी में सीखे। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को बात पहुंचाने के लिए अलग अलग लहजे में ये बोलते रहना होगा, तभी लोग जागेंगे। क्योंकि तंद्रा जो सदियों की निद्रा होती है वो एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन आदमी को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है कि अगर एक लोग भी जागेंगे तो समझिए वो और 10 को जगाएंगे, और लोग सही रास्ते पर चल आएंगे। और आज के डेट में भी इसमें भी सकारात्मक भाव से रहिए कि ठीक है सरकार लॉकडाउन किया, ये किया, लेकिन उसका भी फायदा हुआ। अब लोग ऑनलाइन भी काम करना सीख गए, उससे फ्यूल का खर्चा बचा। केवल 40 साल का धरती पर तेल बचा हुआ था, केवल 120 साल के लिए गैस बचा हुआ था, और केवल 400 साल के लिए कोयला बचा हुआ था। उतना तो बचत हुआ, धरती का पर्यावरण सुधरा। आप ये सोचिए, जो हुआ जो अच्छे के लिए हुआ। अगर ऐसा सोचिएगा तो आखिर सबका मती अचानक क्यों मारा गया? सबके दिमाग में पूरा जनता आखिर बोल रहा है, तभी तो सरकार लागू किए हुए। तो सरकार तो 2 मिनट में ख़त्म कर दे, जनता रोड पर आ जाए ख़त्म कर दे, लेकिन सबका मत भ्रम अचानक क्यों हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि प्रकृति ये अब तंग आ गया था, वो चाहता था कि आप सुधरिए, तो सुधरवाने के लिए ऐसा हुआ।
तो जो हुआ जो अच्छे के लिए हुआ, इसलिए ये सूत्र को याद रखिएगा। यही बात बोलेंगे, हो सकता है एक और वीडियो ये हेडिंग से बना दें हम, तो इसीलिए इस बात को समझिए, सकारात्मक भाव से भरिए, विद्रोह नहीं कीजिए, सरकार के कानून को पालन कीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।